be the agenda to discuss. You being an officer, आपको मालूम नहीं है कि रबी में कितने फार्मर्स को बेनिफिट किया गया है, और आप इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में आए हैं। फील्ड में जाके आप क्या करेंगे? नमस्कार, जोहार। मेरा नाम अभिषेक भारती और आप द भारत मित्र देख रहे हैं। अभी आप राज्य की कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की को देख रहे थे, जो बेहद गुस्से में नजर आ रही थी। बोकारो जिला कृषि पदाधिकारी पर वो गुस्से में थी, और इस वीडियो को देखने के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि आपका विधायक पढ़ा लिखा क्यों होना चाहिए। देखिए, मंडर ने एक पढ़ा लिखा विधायक चुना तो वो मंत्री बना, कृषि मंत्री बना, और अब कृषि मंत्री ऐसी पढ़ी लिखी है कि कोई विभाग का अधिकारी असल में उनको बेवकूफ नहीं बना सकता। कार्यशाला में उन्होंने मंच से ही पूछ दिया, जिसका जवाब जो है पदाधिकारियों के पास, कृषि विभाग के पदाधिकारियों के पास नहीं था। एक बार फिर से आप पूरी बातचीत को सुनिए, देखिए कैसे कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की नाराज हो रही है। You being an officer, आपको मालूम नहीं है कि रबी में कितने फार्मर्स को बेनिफिट किया गया है, और आप इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में आए हैं। फील्ड में जाके आप क्या करेंगे? यू आर सपोज टू टेक, आज का जो कार्यशाला हो रहा है, जिन चीजों को आप सीखेंगे समझेंगे, उसको आपको फील्ड में लेके जाना है। आई एम अज्यूमिंग कि आप लोगों को ये आंकड़े पता होगा, बट यू नॉट एबल टू आंसर अ सिंपल क्वेश्चन कि कितने फार्मर्स बेनिफिटेड है रबी से। Next time you come to a meeting, you should have all your data ready at the tip of your tongue. ये मक्खी मारने के लिए ऑफिस में नहीं बैठना है, फील्ड में जाना है, किसानों से मिलना है और ये डेटा कलेक्ट करना है। These data should be in your head. ये स्टेट लेवल पहला कार्यक्रम हो रहा है साल का रबी के लिए। जिला स्तरीय हमेशा आप लोगों का कार्यक्रम होता है। उस बैठक में क्या चर्चा होता होगा अगर आपको मालूम ही नहीं है कितने फार्मर्स बेनिफिटेड है? सिंपल क्वेश्चन। What are you doing in the program? क्या चल रहा है बताइए। PDMC में इंस्टॉलेशन काम चल रहा है। Sorry, everyone wants to know, clearly बोलेंगे। जी मैम, अभी PDMC में 177 हेक्टेयर एरिया में इंस्टॉलेशन का काम हो चुका है। मैंने आपको पूछा है बीज विनन में, उसमें क्या कर रहे हैं आप? ये बेसिक क्वेश्चंस है। Am I asking two tough questions? I need an answer. बहुत ही टफ क्वेश्चंस है क्या ये? एक डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर को क्या ये मालूम होना चाहिए कि अलॉटमेंट कितना है? बेसिक आपको ये भी नहीं मालूम है? वीट का 2000 क्विंटल, वीट का टोटल अलॉटमेंट ऑफ सीड्स कितना है? टोटल अलॉटमेंट कितना है? I don't think so. We should waste any more time on you. So please sit. तो अब जब आपने देख लिया फिर से कि देखिए कैसे कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की अधिकारियों पर नाराज हो रही हैं। हमारे साथ जगदेव भाई हैं, ये पूरे इस खबर के कवरेज के दौरान थे। जगदेव भाई, हुआ क्या था, मतलब क्यों नाराज हो रही थी कृषि मंत्री? देखिए, लगातार शिल्पी नेहा तिर्की जो कृषि मंत्री है लगातार बैठक कर रही हैं। इसी आज तीसरा बैठक था उनका। कृषि पदाधिकारी, तमाम जिले से कृषि पदाधिकारी वहाँ पहुँचे हुए थे, तो तमाम चीज़ें जो उनको जानना था, जो आंकड़ा जानना था, इसको लेकर के बोकारो से जो जिला पदाधिकारी आए हुए थे, उनसे पूछा कि जो PFOs हैं, जो उन्होंने पिछला जो मिलेट वाला जो कार्यक्रम चलाया था, उनको लेकर के आंकड़े उनके पास मौजूद नहीं थे। कितने रजिस्टर्ड किसान हैं, कितने को ये फ़ायदा मिला, कितने लाभुक तक जो मिलेट का जो प्रति एकड़ जो 3000 रुपया करके जो किस्त देना था, वो लोगों तक, लाभुकों तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा, इनको लेकर के वो सवाल जवाब तमाम पदाधिकारी जो पहुंचे थे उनसे कर रही थी। इसी दरमियान तमाम जो ये बोकारो के पदाधिकारी थे उनसे सवाल जवाब, तो कहीं ना कहीं उनको तमाम कुछ जो कृषि पदाधिकारी वहाँ पहुंचे थे उनके पास आंकड़ा मौजूद नहीं था। वाह,
देखिए, एक पदाधिकारी जो होता है, एक सरकारी अधिकारी होता है, पढ़ लिख करके सरकार आपको ये जिम्मा देती है, बदले में आपको तनख्वाह मिलती है। तो जाहिर सी बात है, वो जो आंकड़े हैं कि आपके यहाँ कितने खरीफ की फसल होती है, रबी की फसल होती है, तो उसकी कितने किसान हैं, कितने किसानों को कौन सा लाभ मिल रहा है, कृषि ऋण माफी कितने का हुआ है, नहीं हुआ है, ये तमाम जो जानकारियां होनी चाहिए। तो मतलब शिल्पी नेहा तिर्की के इस रिएक्शन के बाद क्या पदाधिकारियों का क्या रिएक्शन है? पदाधिकारी जब हक्का बक्का मतलब लगा उनको मतलब ये अंदाजा नहीं था कि हमें जाने के बाद ये सवाल जवाब हमको जिला के तमाम अधिकारियों के सामने मंत्री का सवाल का जवाब देना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं वो लोग हक्का बक्का रह गए थे। और तमाम जो बातें हैं वो शिल्पी नेहा तिर्की ने बताया कि जो अधिकारी होते हैं जब वो अपने जिला के कमान जो संभाले जाते हैं तो उनके पास प्रॉपर आंकड़ा होना चाहिए कि हमारे जिला में कितने कृषक हैं, कितने कृषक रजिस्टर्ड है, कितना वो कृषि से अपना रोजगार को कर रहे हैं, या मतलब जो तमाम आंकड़े होते हैं उनको जानना चाहिए। चलिए, शाबाश शिल्पी नेहा तिर्की और शाबाश मांडर की जनता। मांडर की जनता इसलिए शाबाश क्योंकि आपने एक ऐसा मंत्री चुना, एक ऐसा विधायक चुना, बेसिकली एक ऐसा विधायक चुना जो प्रखरता के साथ आपकी आवाज सदन में बुलंद करता है और जो प्रखरता के साथ अधिकारियों की मंत्री बनने के बाद क्लास लेता है। मंत्री ऐसा ही होना चाहिए जिसको कोई अधिकारी फिगर्स में, फैक्ट्स में घुमा ना सके। हम लगातार 3 बैठक देख रहे हैं शिल्पी नेहा तिर्की की और तीनों बैठक में वो अपनी छाप छोड़ रही है। हम उम्मीद करते हैं कि तमाम मंत्री जो इसी रास्ते पर चले ताकि जो छाप नजर आती है वो छाप दिखे। हमें यह नहीं पता कि वो एक अच्छी मंत्री साबित होंगी या नहीं होंगी, लेकिन हमें यह जरूर पता है कि अभी तक पदाधिकारियों की जिस तरीके से क्लास लेनी चाहिए वो क्लास वो ले रहे हैं। नमस्कार, जोहार।